ओके 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 ठीक आहे. तर आज आपण म्यूट करा मॅडम. संज्ञा से अव्यय तक. संज्ञा से म्हणजे नामापासून ते पूर्ण अवयव. अव्यय म्हणजे पूर्णच ज्या शब्दाच्या जाती आहेत त्या सगळ्याच संज्ञा से अव्यय तक. मग याच्यामध्ये लिंग, वचन, विभक्ती ते पण येणार आहे. त्याचबरोबर सगळ्या शब्दाच्या जाती हिंदी मधल्या येणार आहेत. आवाज येत आहे? स्क्रीन दिसत आहे? महत्वाचा टॉपिक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला लिंग, वचन आणि विभक्ती म्हणजे कारक, हिंदीमध्ये त्याला कारक म्हणतात, तर ते 3 मार्क येणार आहेत. प्लस त्या शब्दाच्या जातीवरती हिंदीतल्या 1-2 मार्क, असं जवळजवळ 4-5 मार्काचं हे प्रकरण आहे. बघा, संज्ञा, नाम, नाव. संज्ञा, नाम, नाव. हिंदीमध्ये आपण काय म्हणतो? नाम पण म्हणतो आणि मराठीमध्ये नाम म्हणतो. बघा, संज्ञा को विकारी शब्दों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है. संज्ञा का अर्थ है नाम. बघा, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है. वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है. त्याची परिभाषा आहे, व्याख्या दिलेली आहे. आता बघा, महत्वाचा पॉइंट आहे संज्ञा के भेद म्हणजे नामाचे प्रकार. नामाचे प्रकार. बघा, संज्ञाओं के भेद संबंध में व्याकरण अर्थात व्याकरण को जानने वाले एकमत नहीं है. म्हणजे त्यांच्यामध्ये एकमत नाही आहे व्याकरणकारामध्ये. लेकिन अधिकांश व्याकरणकार व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं. बघा, हिंदीमध्ये नामाचे किती प्रकार सांगितलेले आहेत? 5 सांगितलेले आहेत. एक आहे जातीवाचक, आपल्याकडे आहेच. व्यक्तिवाचक आहेच आणि भाववाचक पण आहे. मराठीमध्ये जातीवाचक आहे, व्यक्तिवाचक आहे, भाववाचक आहे. आता आपल्याला इथं जे 2 आहेत, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, हे 2 फक्त त्याच्यात ऍड करायचे आहेत. पुढे जाऊया. बघा, संज्ञा एक असेल धर्म म्हणजे भाववाचक, एकच आहे. आणि वस्तू, वस्तूमध्ये पदार्थ, मग द्रव्यवाचक असेल, जातीवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक. 4, 1, 2, 3, 4 आणि धर्म अर्थात भाववाचक 1. त्या पद्धतीने पण आहे. आता पुढे जाऊया. व्यक्तिवाचक संज्ञा. संज्ञा बघा, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे श्याम, यमुना, बनारस आदि इत्यादि. व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम होती है अथवा जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तुलना में अधिक होती है. बघा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों के नाम जैसे राम, राकेश, देशों के नाम भारत, इजराइल, नदियों के नाम गंगा, यमुना, काली, कृष्णा इत्यादि. पुढं दिशाओं के नाम उत्तर पूर्व, समुद्र, हिंद महासागर, पर्वतों, हिमालय, राष्ट्रीय जातियां जैसे भारतीय, नेशनलिटी, जापानी, रूसी, अमेरिकी, नगरों, दिल्ली, पुस्तकों, समाचार, रामचरितमानस किंवा द हिंदू, युद्धों और घटनाओं के बक्सर युद्ध, 1857 का विद्रोह, दिनों और महीनों के नाम मंगलवार, रविवार, जून, जुलाई, त्योहार, उत्सव, होली, दिवाली,
इत्यादि। जातिवाचक, जातिवाचक दूसरा भेद है इसका, जिस संज्ञा का नाम से कोई वस्तु अथवा व्यक्ति की समस्त जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुढं आवाज येत आहे? हो सर, येतोय. नका, मला कोणाचा तरी कॉल येतो त्याच्यामुळे अडथळा येतो. तर समस्त जाति का बोध, जैसे मनुष्य, पर्वत, नदी इत्यादि। आज जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है, जैसे संबंधी है, जैसे भाई बहन, व्यवसायों में सचिव, पदों में प्रोफेसर, कार्यों में बढ़ई, बहन इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम गाय, भैंस, वस्तुओं के नाम कलम, पुस्तक, प्राकृतिक तत्वों के नाम भूकंप, बाढ़, वर्षा, चक्रवात, ज्वालामुखी आदि। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, सभा, भीड़, गुच्छ, कुंज, मंडल आदि। समूहवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है, जैसे व्यक्तियों में सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, मंडल। ठीक है, मंडल कैसे लिखा? मंडल। वर्तनी में द्रव्य होता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक बघा, जिस शब्द से नापतोड वाली वस्तू म्हणजे मोजणी आणि म्हणजे वजन करणे अशा वस्तू असतील तर काय होतं, त्यासाठी द्रव्यवाचक संज्ञा। जसं सामान्यतः इस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता, बघा याचं बहुवचन होतं का? नाही, कशाचं? द्रव्य। आपण पाणी म्हटलं तर पाण्याला अनेक वचन आहे का? दुसरं काही नाही, पाणी पाणीच आहे। जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, तेल, लोहा आदि। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, इसका बोध हो, वस्तु के या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, व्यापार, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, बुढ़ापा, नम्रता, समझ, सच्चाई, मिठास, दया आदि। त्याच्यावर पण प्रश्न असतो, बहुवाचक संज्ञाओं का निर्माण, म्हणजे बहुवाचक नाम कसं तयार करायचं? बघा, जातिवाचक संज्ञा बुढा, बुढापा मराठीमध्ये आहे तेच, मित्र, मित्रता, शिव से शिवत्व, गांधी, गांधीवाद, गर्म, गर्मी, सर्द, सर्दी, सजाना, सजावट, घबराना, घबराहट, अपना, अपनापन, नीच, नीचत्व, दूर, दूरी, वाहवा, वाहवाही। बघा, याच्यावर पण प्रश्न असतो, जसं मराठीमध्ये असतो तसंच आहे। संज्ञाओं का प्रयोग, ठीक आहे, जातिवाचक संज्ञा हे आहेच ते आपण मराठीमध्ये घेतलेलंच आहे। महत्वाचं आपल्याला याच्यावरती फोकस करायचं काय? लिंगची परिभाषा। एक मार्कासाठी आपल्याला लिंग येणारच आहे। तर संज्ञा के उस रूप से जिसके किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति स्त्री पुरुष
स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भेद संस्कृत, अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैसे मराठी, गुजराती आदि में लिंग के 3 भेद को स्वीकार किया। भाषामध्ये संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी याच्यामध्ये 3 प्रकार आहेत. कोणकोणते आहेत? पुल्लिंगी आहेत, स्त्रीलिंगी आहेत, नपुंसकलिंगी आहेत. जबकि परंतु हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 ही भेद है. हिंदी मध्ये मात्र किती प्रकार आहेत? 2च आहेत. एक आहे पुल्लिंगी, दूसरा है स्त्रीलिंगी. सामान्यतः हिंदी व्याकरण में आ पुल्लिंगी प्रत्यय तथा ई स्त्रीलिंगी प्रत्यय है. सर्वसाधारण नियम सांगितलेला आहे. काय? हिंदी व्याकरणामध्ये आ हा प्रत्यय असेल तर तो पुल्लिंगी शब्द आहे आणि ई प्रत्यय असेल तर तो कुठला आहे? स्त्रीलिंगी आहे. बघा, शुरुआतीला आपण पुल्लिंग पाहू. संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या पुरुष का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. पुल्लिंग कहते हैं. उदाहरण, लड़का. क्या है? लड़का. प्रत्यय कौन सा है लड़का में? आ आ. आ आ है. आवाज येत नाही का व्यवस्थित? येतोय सर. आता येतोय का आवाज? हो सर. तर आ है. क्या है प्रत्यय? आ. घोड़ा, इसमें भी क्या प्रत्यय है? आ है. तो इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है. घोड़ा खाना खाता है. इथं सुद्धा आपल्या लक्षात येते दौड़ता है. जर इथं स्त्रीलिंग असतं तर ह्या दौड़ता हेच काय झालं असतं? तर हे साधारण तुम्हाला माहिती आहे, सोपं आहे. त्याच्यानंतर स्त्रीलिंगी. संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की मादा या स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे राधा इतालीच आहे, गाती है. पुस्तक अच्छी है. पुस्तक अच्छा है असं वाक्य चुकीचं आहे. काय असायला पाहिजे? पुस्तक अच्छी है. उपर्युक्त उदाहरणों में राधा और पुस्तक स्त्रीलिंग है. तत्सम पुल्लिंग शब्द. तत्सम पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में त्र होता है. चित्र, क्षेत्र, नेत्र, पात्र, शस्त्र, चरित्र. जिसके अंत में न होता है. पालन, वचन, नयन, गमन. अपवाद लक्षात ठेवायचं. पवन, उभयलिंगी आहे. तर अपवाद स्पेशली लक्षात ठेवा, त्याच्यावर प्रश्न येत असतो. जिन संज्ञाओं के अंत में ज होता है जैसे जलज, पिंडम, सरोज, स्वेदेज, स्वेदज. जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, य, य, व होता है जैसे बहुत्व, सतीत्व, नृत्य, कृत्य, गौरव, माधुर्य इत्यादि. उसके बाद जिन शब्दों के अंत में आर, आई, आस जैसे विकार, संसार, अध्याय, समुदाय, उल्लास, विकास इत्यादि. अपवाद सहाय्य, उभयलिंगी, आय स्त्रीलिंग, उभयलिंग आणि स्त्रीलिंग. त्याच्यानंतर जिन संज्ञा के अंत में अ होता है जैसे मोह, क्रोध, द्वेष, स्पर्श इत्यादि. अपवाद विनय, उभयलिंग है. जय स्त्रीलिंग है. जिन संज्ञा के अंत में त लगा होता है जैसे फलित, मत, गीत, स्वागत, गणित इत्यादि. जिन शब्दों के अंत में ख होता है जैसे नख, मुख, दुख, लेख, शंख इत्यादि.
तत्सम स्त्रीलिंगी शब्द सर हे काय म्हणतात? तत्सम शब्द आहेत का? हॅलो, हा, ह्याच्यामध्ये उभयलिंगी सांगितलं. हा उभयलिंगी सांगितलेलं आहे, परंतु इथं सांगितलेलं आहे विनय उभयलिंगी आहे, म्हणजे दोन्ही लिंगामध्ये यूज केला जातो असा उभयलिंगी. हा, पण मग लिंग आता दोन्ही लिंगात यूज केला जातो म्हणून त्याला उभयलिंगी म्हणलेला आहे. तिसरा प्रकार याच्या ओघाने तो येतोच, परंतु त्यांच्या लिस्टमध्ये तो नाहीये. परंतु ज्यावेळेस विनय हा शब्द येईल त्यावेळेस ते तिथं एक वचन किंवा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि उभयलिंग असं देतीलच. त्यावेळेसच हा प्रश्न विचारला जाईल. म्हणजे ज्यावेळेस विनय येईल त्यावेळेस त्याच्या खाली उभयलिंग असेलच. हा, ठीक आहे. पुढं झालेलं आहे. पुढं तत्सम स्त्रीलिंग माया, दया, लज्जा, कृपा, शोभा, प्रार्थना, वेदना, रचना, नाकारांत आहे, आकारांत आहे, घटना, हे तर तुमच्या लक्षात येतच असेल, नाकारांत आणि आकारांत. शेवटी काय असेल? आ, माया, दया. आणि नाकारांत म्हटलं तर शेवटी काय असेल? ना. उकारांत म्हटलं तर शेवटी काय असेल? उकारांत उ असेल. बरोबर. उकारांत रेणू, वायु, अपवाद, मधु, अश्रु, तालु, मेरु. जिन शब्दों के अंत में ती न्यू जैसे गति, मति, रीति, ग्लानि, हानि इत्यादि। अंत में ता हो, नम्रता, जड़ता, सुंदरता। इकारांत निधि, विधि, परिधि, अपवाद वारी, गिरी, आदि, बली. हे लक्षात ठेवायचं आहे. स्त्रीलिंग मध्ये आकारांत, नकारांत, उकारांत, त्याचबरोबर ती, नि, इकारांत, अपवाद, इमा, महिमा, गरिमा, कल. त्याच्यानंतर तद्भव शब्दों का लिंग निर्धारण. गुणवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत संज्ञाएं जैसे कपड़ा, पैसा, आटा, चमड़ा. जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, बन, वा, लगा, जैसे गाना, पुल्लिंग है गाना. बहाव, बड़प्पन, बढ़ावा, बुढ़ापा इत्यादि. जिन कृदंत संज्ञाओं के अंत में आन लगा होता है जैसे लगान, पान, उठान, अपवाद, उड़ान और चट्टान. त्यानंतर तद्भव इकारांत स्त्रीलिंगी. आपल्याला माहित आहे नदी, रोटी, टोपी. परंतु अपवाद हीर, मोती, दही इत्यादि अपवाद आहे. गुणावाचक जैसे खटिया, याकारांत, खटिया, उड़िया, गुड़िया. तकारांत संख्या है जैसे बात, रात, भीत, लात. अपवाद मात, सूत, दात. उकारांत बालू, लूप, दारू. अपवाद आसू, आलू, टेसू. अनुस्वारांत जैसे गौ, जू, सरसों. अपवाद है गेहूं. सकारांत संख्या है जैसे प्यास, मिठास, रास, लगा. अपवाद निकास, रास, नृत्य, कास. कृदंत नकारांत संज्ञा है जैसे रहन, सुजन, जलन. अपवाद चलन. कृदंत अकारांत लूट, समझ, दौड़, पुकार.
मेल नाच उतार अपवाद आहे त्याला. अंत में ट वट हट झंझट सजावट आहट. खा इक चिक साक इत्यादी अपवाद पक भूक. अप्राणीवाचक शारीरिक अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे कान, मुंह, दांत. अपवाद कोहनी, कलई, नाक, आंख, जीभ, बाल. त्याच्यानंतर रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं मोती. धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं. अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं. परंतु अपवाद लक्षात ठेवायचे. ज्वार, मूंग, खेसारी. पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं. अपवाद नाशपती, लिची, नारंगी. याच्यावर लक्षात येते ई इकारांत जर असेल, इकारांत असेल तर ते काय आहे स्त्रीलिंग आहे. बाकीचे आकारांत वाले पुल्लिंग आहे. द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं. भौगोलिक जल, स्थल आदि अंशों के नाम पुल्लिंग होते हैं. देश, नगर. अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग ही स्त्रीलिंग होते. नदी, नदी के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे गंगा, रावी, यमुना, महानदी, सतलज. अपवाद सिंधु, ब्रह्मपुत्र. नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं. मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं. अपवाद धनिया, जीरा. खाने पीने की चीज के स्त्रीलिंग होते हैं. दाल, खीर, पकौड़ी. हे सोपं आहे, येईल तुमच्या लक्षात. पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बघा. अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्द को ईकारांत बना देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं. जैसे लड़का आकारांत है, उसमें ईकारांत किया तो क्या हुआ लड़की. गधा, गधी. गुंगा, गुंगी. देव, देवी. बंदर, बंदरी. ब्राह्मण, ब्राह्मण. आ या वा प्रत्ययात पुल्लिंग शब्दों में आ या वा के स्थान इया जाता है. इया. फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, याचं स्त्रीलिंग काय होईल कुत्तिया. बुढा, बुढिया. जातिवाचक, जातिबोधक, व्यवसायबोधक तथा उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगा देते हैं. जैसे इन प्रत्यय वाली माली, माली. हे जरा व्यवस्थित करा, याच्यावरून येईल एखादा प्रश्न. तेली, तेलीन. बाग, बाघीन. आइन से बनिया, बनियाई. हलवाई, हलवाई. लाला, ललाई. त्याच्यानंतर उपनामवाची शब्द. उपनामवाची शब्द ऐसे भी है जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है. जैसे ठाकुर, ठाकुरानी. देवर, देवरानी. सेठ, सेठानी. त्याच्यानंतर हिंदू, हिंदुनी. हाती, हतीनी. हाती, हतीनी. राजा, रानी. वर, वधू. माता, पिता. पुरुष, स्त्री. वान और मान. जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती. हे व्यवस्थित करा. भगवान, भगवती. बलवान, बलवती. श्रीमान, श्रीमती. प्रिय, प्रिय, प्रिया. प्रियतम, प्रियतमा. सूत, सूता. तनय, तनया. जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं. जैसे सेवक, सेविका. नायक,
नायिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका. त्याच्यानंतर धातृ, धाता, धात्री, धाता, धात्री, दाता, दात्री, नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेत्री. ठीक आहे, हे झालं लिंग. आता वचन, दुसरा जो महत्वाचा पॉइंट आहे 1 मार्काला येणारा, तो आहे वचन. बघा आता वचन का अर्थ है वो परिभाषा. वचन का अर्थ होता है बोली, कथन, कहना, लेकिन व्याकरण में वचन संख्या के अर्थ में प्रयोग होता है. एक वचन, बहुवचन. संख्या अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं. दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शब्दों के संख्या का बोधक विकार्य रूप का नाम क्या होता है? वचन. वचन के प्रकार भेद, एक वचन, अनेक वचन अर्थात बहुवचन. एक वचन जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, नदी. बहुवचन जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक या बहुत से व्यक्तियां या वस्तुयां का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़केचं काय होणार इथं? लड़के, घोडा, घोडे, नदी, नदिया. सामान्यतः व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते, जैसे सोना का सोने ऐसा नहीं होता, राम का रामे नहीं होता. एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम. पर आकारांत पुल्लिंगी शब्दों के आ को ए, आ को क्या करना है? हमें ए करना है. जैसे कौवा, त्याचं काय होणार? कौवा. सांगा, कौवा काय होणार? हॅलो, कौवे, हा दिलेच आहे. कौवे. बच्चा, बच्चे, तोता, तोते, घोडे, घोडे, घोडा, घोडे, घोडा आहे इथं, घोडा, घोडे. त्याच्यानंतर बात, बाते, रात, राते, सडक, सडके, रीती, रीतियां. बघा, ई को या, तिथी, तिथियां, पंक्ति, पंक्तियां. त्याच्यानंतर ई को इकारांत करने अंत में या, जैसे सदी, सदियां, नदी, नदियां, नारी, नारियां. या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे गुड़िया, त्याचं स्त्रीलिंग गुड़िया, बहुवचन. चिड़िया, चिड़िया, लुटिया, लुटिया. फक्त काय करायचं आपल्याला? या के ऊपर चंद्र बिंदु, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनना है. कथा, बघा, आकारांतच काय करायचं आहे? ए करायचं आपल्याला. जसं कथा, आ ए, कथाए. वार्ता, आ ए, वार्ताए. भुजा, भुजाए. त्याचबरोबर ऊ, उन संज्ञा के ऊ को ऊ करके और उसमें आई अथवा औ जोड़कर बहुवचन, जैसे बहु, बहुए किंवा बहुओ, वधू, वधुए किंवा वधुओ. त्याच्यानंतर काही शब्दांचं बघा, कुछ एकवचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते, जैसे भक्त, भक्तजन, बाल, बाल वृंद, श्रोता, श्रोतागण, तुम, तुम लोग. अधिकारी, अधिकारी वर्ग.
त्याच्यानंतर अ आ ए याचं काय होतं ओ. लड़का लड़को, गधा गधो, घोड़ा घोड़ो, चोर चोरो. संस्कृत के अकारांत तथा सभी उकारांत, अकारांत उकारांत उकारांत अकारांत अवकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनने के लिए अंत में औ लगाते हैं. जैसे लता लताओं, घर घरों, साधु साधुओं, जो जो, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों. कुछ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है. फॉर एग्जाम्पल प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओट, दाम, अक्षत इत्यादि. द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है. जैसे सोना तेल, मगाशी आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं. जैसे मन, पुल्लिंग और पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं. जैसे मन, सूर्य, आकाश, ईश्वर आदि. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक मार्काचा पुन्हा एक आहे पॉइंट आपला कारक म्हणजे विभक्ती. याच्यावर पण 100% प्रश्न येतो. बघा कारक, बघा किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते म्हणजे एकमेकांमध्ये ते डिपेंड असतात. यदि शब्द असंबंध हो तो उनका सही अर्थ नहीं निकलेगा और वे निरर्थक हो जाएंगे. शब्दों के संबंध को बताने और सार्थकता लाने का काम कारक करते हैं. जैसे इस प्रकार कारक का प्रयोजन यह है कि वह शब्दों का वाक्य में संगत संबंध प्रकट करता है. म्हणजे एका शब्दाचा दुसऱ्या शब्दाशी काय संबंध आहे हे सांगणारा शब्द म्हणजे कारक. म्हणजे मराठीमध्ये विभक्ती आणि इंग्लिश मध्ये केस. बघा कारक का परिभाषा. बघा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ विशेष रूप से क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसकी कारक कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं. उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने म्हणजे कर्ता आणि सर्वनाम याच्या पुढे जेव्हा ने किंवा को से अधिक विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है. जसं सविता ने मोहन को, अर्चना ने मोनिका को, राम लेखनी से असं लिखता है. कारक के भेद. भेद लक्षात ठेवायचे आहे. तुम्हाला हे 1 मार्क देऊन जाईल. बघा कर्ता विभक्ती काय असायला पाहिजे? ने. कर्ता म्हणजे कुठली विभक्ती असते? ने. कर्म को, करण से, द्वारा. संप्रदान को, के लिए, हेतु, निर्मित. अपादान से, अलग करने के लिए, त्यापासून वेगळे होणे असं. संबंध का, की, के, रा, री, रे. नानी ने. का, की, के, रा, रे, री, नानी ने. अधिकरण में, पर, भीतर, च्या आत, च्या वर असं. संबोधन तर सगळ्यांना माहिती आहे. हाक मारणे. हे राम, हो, आजी, ए, रे. स्पेशली तुम्ही हे लक्षात ठेवा. आणि संप्रदान एक लक्षात ठेवा. हेतू निर्मित. याच्यावर प्रश्न आहे सरळ सरळ आपल्या एक्झाम मध्ये येतो. कर्ता कारक
कर्ता कारक काय है? किसी वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्ता कारक में विभक्ति ने कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त होती है और कभी नहीं। म्हणजे कधी कधी ने हा प्रत्यय असेल, कधी कधी ने हा प्रत्यय नसेल। मोहन ने भोजन किया, इथं ने आहे। तृप्ति गाना गा रही है। श्याम खेल रही है, श्यामा खेल रही है। बघा, उपर्युक्त उदाहरणों में मोहन, तृप्ति, श्यामा कर्ता कारक है, परंतु इथं मोहनला ने आहे, तृप्तीला ने आहे का? नाही। इथं सांगितलं तेच, कर्ता के साथ प्रयुक्त होती है और कभी प्रयुक्त होती नहीं, क्योंकि क्रिया के द्वारा जो कथन किया गया है वह इन्हीं के बारे में है। जसे इथं तृप्तीने गाना असं येईल फक्त, म्हणजे ने इथं आहे परंतु ते आपल्या लक्षात येत नाही तिथं, परंतु आहे ते। आता कर्मकारक, कर्मकारक किसी वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, म्हणजे कर्म। जैसे क्रिया कर्म कारक की विभक्ति को है, इसकी विभक्ति को प्रयोग कभी शब्द के साथ होता है और कभी नहीं, म्हणजे को सुद्धा कधी कधी शब्दासोबत येतो, कधी कधी येत नाही। प्रयुक्त दिलंय, प्रयुक्त होता है, कभी कभी प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे ममता ने अमीषा को, इथं काय आहे? कर्म आहे अमीषा को। अमित, इथलं कर्म कोणतं आहे? सांगा। अमित पुस्तक पढ़ रहा है, त्यातलं कर्म कोणतं आहे? हॅलो, आवाज येतोय का माझा? हो सर, येतोय. हा, पुस्तक हे काय आहे? यातलं कर्म आहे। त्याच्यानंतर दिलंय अमीषा और पुस्तक कर्म है, ठीक है। करण, करण कारक कोई क्रिया जिस साधन से, करण कारक क्या है? जिस साधन से या जिसके द्वारा पूरी की जाती है उसे, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से है या द्वारा है, से द्वारा करण। बघा, गणेश ने जयंत को डंडे से मार, आता इथं से आलेला आहे, काय आहे? साधन, साधन कोणतं आहे? दंडा। दंडा हे काय? साधन आहे, म्हणजे जिथं जिथं साधन असेल, दंडा, सुरी, तर हे सगळं काय आहे? करण कारक आहे। से द्वारा, दोनच लक्षात ठेवायचं, से द्वारा। राधा लेखनी से लिखती है, इथं काय आहे? लेखनी से। साधन क्या है? लेखनी। उपर्युक्त उदाहरणों में मारने का डंडा से तथा लिखने का कार्य लेखनी से किया जाता है। अंत डंडे से तथा लेखनी से कारण करण कारक है। कभी कभी विभक्ति से अथवा द्वारा छुपे रहते हैं, ये पण महत्वाचं है। उदाहरण देखिए, उदाहरण, न आंखों देखा न कानों सुना, न आंखों ने देखा न कानों ने सुना, से कानों से येणार, तर कानों आहे, ठीक है। त्याच्यानंतर संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, कुणासाठी तर ती क्रिया केली जाते। संप्रदान कारक व कर्म कारक की विभक्ति को है, परंतु दोनों में अर्थों में अंतर है। संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए होता है, जबकि कर्म कारक के को का के लिए से कोई संबंध नहीं है। जैसे अनुराधा बाही के लिए मिष्टान्न लाती है। बाही, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। उपयुक्त उदाहरणों में बाही और स्वास्थ्य संप्रदान कारक है, क्योंकि कर्ता द्वारा उन्हीं के लिए क्रिया की जाती है।
म्हणजे कर्त्याने केलेली जी क्रिया आहे ती कोणासाठी केलेली आहे? बाही और स्वास्थ्य. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपादान. संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं. किसी वस्तु के अलग होने का बोध. करण कारक की विभक्ति के समान की आपादान कारक की विभक्ति से है, किंतु दोनों में अंतर है. करण कारक में से का अर्थ सहायता होता है. से का अर्थ क्या होता है? सहायता. जबकि आपादान कारक में से का अर्थ अलग होना होता है. से का अर्थ सहायता होता है, म्हणजे कशाच्या तरी सहाय्याने. आणि इथं मात्र काय आहे? आपादान कारक में से का अर्थ अलग होना होता है, त्यापासून वेगळे. उदाहरण वृक्ष से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा. तर इथलं से जे आहे ते काय आहे? आपादान आहे. वृक्ष से. हिमालय से. बिल्ली छत से, बिल्ली कूद पड़ी. वृक्ष में हिमालय से आपादान कारक है. पुढे जाऊया. संबंध कारक. संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं. संबंध कारक के विभक्ति के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने. एवढंच लक्षात ठेवायचं. संबंध कारक जसं मराठीमध्ये चाची, छे, तसं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने. संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध न बतलाकर संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ ही अपना संबंध प्रकट करता है. जैसे बघा, इस विभक्ति से बने शब्द इस प्रकार है, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, रा, री, रे आलेला आहे. ना, नी, ने, का, की, के संबंध कारक. मेरी घड़ी खो गई. मेरी घड़ी खो गई. मैंने अपनी पुस्तक लिखी. मेरी और अपनी. रा, री, रे, न, ना, नी, क, का, की. अधिकारी. संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं. अधिकरण, आधार. अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में, पर, भीतर. मेज पर गिलास रखा है. मैं 10 मिनट में आ रहा हूं. आता ऊपरी उदाहरणों में मेज 10 मिनिट अधिकरण कारक है. शेवटीच तर सोपच आहे. संबोधन कारक. संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संकेत करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं. संस्कृत में संबोधन कारक को कर्ता से अलग नहीं माना जाता, लेकिन हिंदी में इसे अलग कारक मान लिया गया है. संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह ए, हो, आरे, ए, रे इत्यादि है. उदाहरण, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, विभु इधर आओ. उपयुक्त वाक्यों में हे भगवान, विभु संबोधन कारक है. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला लिंग, वचन आणि कारक म्हणजे विभक्ती या तिन्ही वरती एक एक मार्क फिक्स येणार आहे. आणि जर संज्ञा वाक्य भेदवर एखादा आला तर म्हणजे साधारणतः 3 ते 4 मार्क तुम्हाला या आतापर्यंत झालेल्या टॉपिक वरती येणार आहेत. ठीक आहे. आपण लगेच कट करून 2 मिनिटात जॉईन करूया, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ पाहताना पुन्हा जास्त